नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपदा में भी अपना विज्ञापन देने से नहीं चूकते हैं। यह आपदा का काल है। कोरोना से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। यानी दिल्ली में वो हाल है कि शमशान घाटों में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मुर्दों को जलाने को लेकर। ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है, जिसके मुख्यमंत्री हैं आम आदमी के नुमाइंदे यानी अरविंद केजरीवाल। आज हम आपको जो अरविंद केजरीवाल की एक ऐसी सच्चाई बताने के लिए जा रहे हैं जिसे सुनकर, जिसे देखकर आप लोग कहीं ना कहीं एक चौंक जाएंगे। क्या यही आम आदमी का नुमाइंदा है? दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की खामियां उजागर हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद कहा कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पे फेल हुई है, अस्पताल में फेल हुई है, ऑक्सीजन में फेल हुई है। अब दिल्ली सरकार को जवाब देना था, लेकिन दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल उन्होंने कल एक ऐसा जवाब दिया जिसने सभी को सासत में डाल दिया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लिए और न्यायिक अधिकारियों के लिए अशोका होटल में यानी 5 स्टार होटल में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने की घोषणा कर डाली। और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि चारों तरफ अरविंद केजरीवाल को लोगों ने कोसना शुरू कर दिया। ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अपनी खामियां को छिपाने के लिए वो दिल्ली के जजों को खुश करने में लगे हुए हैं। तो आज हमारा यही खास प्रोग्राम है अरविंद केजरीवाल कुछ तो सोचा होता, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीरत द्वारका से हैं, एडवोकेट हैं शशांक देव सुधी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में तमाम मामले डाले हुए हैं, जिस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने अभी तक एक भी मामले में माकूल जवाब नहीं दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट भी कह थक चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार की जो खामियां हैं वो आज की जो की तो बनी हुई है। तो हमारे साथ शशांक देव सुधी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ तो सोचा होता। सर नमस्कार। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि कोरोना की जो दूसरी लहर ने दिल्ली में तबाही मचा रखी है। लोग ऐसे मर रहे हैं, जानवरों की से बदतर लोगों की बुरी हालत है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कल का एक बयान जो बहुत ही चौंकाने वाला है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को वो जो है अशोका होटल में 100 बिस्तरों का जो है अस्थायी अस्पताल बना के दे रहे हैं, जहां पर जजों का जो इलाज किया जाएगा। क्या ये शोभा देता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने के लिए? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी के नुमाइंदे होने के बावजूद जिस तरीके से जजों के लिए 5 स्टार होटल में इलाज का इंतजाम करवा रहे हैं, तो क्या वो आम आदमी के लिए ऐसा इंतजाम नहीं करवा सकते थे? सर, क्या कहेंगे आप इसको लेके? नमस्कार। यह आपका प्रश्न बहुत तर्कसंगत प्रश्न है आज के परिप्रेक्ष्य में, और मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार का निर्णय केजरीवाल सरकार ने लिया था वो न केवल असंवैधानिक है बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ था। केजरीवाल सरकार ने जिस प्रकार से जजों के लिए 100 बेड का इंतजाम अशोका होटल में किया था, वो सभी संवैधानिक मर्यादाओं का खुल्लम उल्लंघन था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद इन्होंने यह निर्णय वापस ले लिया है, लेकिन इससे ये तो पता चल रहा था कि केजरीवाल सरकार जुडिशरी के तल्ख टिप्पणियों से बचने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया था, जो इनको वापस लेना पड़ा। और यह निर्णय इस बात को बताता है कि जब दिल्ली के अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, यह भी बताता है कि दिल्ली के लोग जब रोड के ऊपर ऑक्सीजन के अभाव में उनका देहांत हो जाता है, लोगों को एसेंशियल मेडिसिन नहीं मिल रहा है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर लगातार जा रहे हैं, उनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है। और केजरीवाल सरकार ने जजों के लिए 100 सीट की व्यवस्था की थी। क्या यह संवैधानिक निर्णय था? आखिरकार वो कौन सी परिस्थितियां थी कि इनको ये इस तरह का निर्णय लेना पड़ा? कारण साफ है, इन्होंने इस तरह के निर्णय लेकर के जुडिशरी को लुभाना चाहा, जुडिशरी से
जुडिशरी से को यह प्लीज करने का एक प्रयास किया गया, जिससे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट भली भांति यह पहचानती थी, जानती थी, और यही कारण है कि इन्होंने सख्त लहजे में दिल्ली सरकार को बताया कि मैंने किसी भी तरह का कोई भी रिक्वेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दिया था दिल्ली सरकार को, तो आखिरकार किन परिस्थितियों में इस तरह का निर्णय लिया गया। यह बड़ा ही विचित्र बात है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह की बात अगर करता है और इस तरीके का निर्णय लेता है कि 100 सीट जुडिशियरी को दे दिया जाए, तो इसे चापलूसी नहीं कहेंगे तो और क्या हो सके। दिल्ली सरकार पूरी तरह से चापलूसी करने का प्रयास किया, जिसको हाई कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया, और यही कारण है कि दिल्ली सरकार को यह निर्णय आज वापस लेना पड़ा। यह एक बहुत अच्छा कदम है दिल्ली हाई कोर्ट का, और जिससे भारतीय जनता में, दिल्ली की जनता में एक विश्वास जाता है कि जुडिशरी आज हमारी मजबूत है। जुडिशरी हमारी जुडिशरी हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए तत्पर है, और यह एक बहुत अच्छा कदम है। और केजरीवाल सरकार की पूरी तरह से पोल खुल गई है कि किस प्रकार से पॉपुलिस्ट डिसीजन केजरीवाल सरकार पिछले 6 साल में लिया और आज भी ले रही है। आज भी झूठे वादे कर रही है, जिसका न कोई सिर है न पैर है। तो निश्चित रूप से यह दिल्ली सरकार के लिए यह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा ही असंवैधानिक प्रयास को दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब सर मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि चलिए, ये तो रहा कि जो उन्होंने कल जो बयान दिया दिल्ली सरकार की तरफ से, जो कल जो बयान आया था उसकी दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी भर्त्सना की है। उन्होंने यहां तक कह दिया, विपिन सांघी ने, जो जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने कह दिया कि हमने आपसे कब कहा था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का कल का बयान जो था उससे उनकी काफी किरकिरी हुई है। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार की खामियां किसी से कुछ छिपी नहीं है। जो हॉस्पिटल्स हैं वहां का आप देख रहे हैं क्या हालत है वहां पर, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है। एक सर आरटीआई से खुलासा हुआ है, और वो खुलासा वो हुआ है सर आरटीआई से कि इस कोरोना काल के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी जनता के पैसों का किस तरीके से इस आपदा में उन्होंने अपने ऊपर जो खर्च किया है विज्ञापन देके, इतना ही नहीं कि दिल्ली में नहीं बल्कि और जगह, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो क्या इसको सर सरम सीधे विज्ञापन स्कैम नहीं कहेंगे? यह भी बहुत आपने तर्कपूर्ण और अच्छा सवाल किया है। देखिए, आपको यह समझना होगा कि केजरीवाल सरकार पिछले 6 सालों में जिस प्रकार का उन्होंने प्रचार और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया पर खर्च किया है, वह एक अपने आप में उदाहरण है। मैंने तो अपने जीवन काल में इस तरह का प्रचार नहीं देखा था। जिस तरीके से पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया गया केजरीवाल सरकार के द्वारा, वह अपने आप में एक मिसाल है। पिछले 3 सालों को 3 महीने का अगर आंकड़ा मैं लेता हूं तो आपको आश्चर्य होगा। दिल्ली सरकार ने जनवरी में केवल 32 करोड़ 52 लाख खर्च किए। फरवरी में इन्होंने 25 करोड़ 33 लाख, और मार्च में इन्होंने 92 करोड़ के आसपास प्रचार पर खर्च किया है। क्या ये टैक्स पेयर मनी केवल एक व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन में खर्च किया जाना चाहिए? अगर यह लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर अगर खर्च होता तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा मानवीय काम होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि चलिए सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और मुझे याद है शशांक जी की आपने ही इस विज्ञापन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, और उस पर भी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरटीआई में जो जवाब दिया गया था बहुत ही चौंकाने वाला था। इस बार का भी जो जवाब आया है,
जिसमें करोड़ों रुपए जनता के इस आपदा में फूके गए हैं, अगर वो उनका इस्तेमाल हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन प्लांट में या कहीं दूसरी जगह किया जाता तो शायद हो सकता था कि दिल्ली की आज जो हालत हुई है वो हालत नहीं होती। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। केजरीवाल जी, कुछ तो सोचा होता आपने कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस आपदा में भी जो अवसर ढूंढा है अपने आप को चमकाने का, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आज जो है आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी ने आम आदमी को ही चुनकर मुख्यमंत्री बनाया था और यही आम आदमी आज खास हो चुका है, जिसको आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ टीवी पे आके, विज्ञापन में आके अपनी राजनीति तो चमकाते हैं, दुख तो प्रकट करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, वो आज आपके सामने आ चुका है। अब ऐसे मुख्यमंत्री से दिल्ली वाले क्या भरोसा करेंगे, ऐसे मुख्यमंत्री पर दिल्ली वाले कैसा विश्वास करेंगे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं इस दिल्ली के अंदर जो आज हालात हैं, उन हालातों को लेकर कहीं ना कहीं राजनेता जरूर जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिल्ली बड़ी खुशहाल थी हमारी, यहां के लोग खुश थे, लेकिन आज जो वाकई जो दिल्ली है उसको देखकर रोना आता है। आज दिल्ली जो है शमशान में तब्दील हो चुकी है। आज आपको चारों तरफ चिताएं जलती हुई नजर आएंगी और ये नेता, ये मुख्यमंत्री, ये मंत्री, ये तमाम हंसते हैं कि हम कैसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो फैसला जनता को करना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आपदा के बाद जो अच्छे दिन जो आएंगे तो वाकई वो अच्छे दिन ही होंगे। नमस्कार।